राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी एक आध बातें मेरी बताई गई और कुछ आपके लिए। तो एक इसलिए नहीं कि मैं अपनी बात बताना चाहता हूं या तुम्हारी, उससे शायद थोड़ी प्रेरणा मिले। कई बार बीज में कुछ छिपा होता है, बीज को भी नहीं मालूम होता, बीज देख के और लोग भी नहीं जान सकते इसके भीतर क्या है। तो जैसा कहा कि छोटे में मैं यमुना नदी में खड़े खड़े जाप करता था, तब कुछ मुझे बहुत ज्ञान था, समझ थी, ये बात नहीं है। जैसे तुम्हारे बच्चे पूजा करते देखते हैं तो वो भी आरती घुमाते हैं, वो भी पैर छू लेते हैं, वो भी मंदिर चले जाते हैं, ऐसे ही मैं कम अकल था। मुझे आता कुछ नहीं था, पर सुना था कि भजन करना चाहिए, तब करना चाहिए, तो करने लगे थे। और मेरे समझ में कुछ अवतारी पुरुषों को छोड़कर बाकी सब मेरी ही तरह हैं। तो लगा रहा, धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ते गए। फिर गुरु महाराज के विषय में सुना कि उनके दर्शन करने से आदमी तर जाता है। तो तरने के चक्कर में फिर गुरुदेव के पास चले गए। और तरना क्यों जरूरत पड़ी, ये भी भोंदूपन के कारण। बचपन में सब चीजें बच्चा स्वीकार करता है। अभी आप भी देखो, जब आपको पढ़ाया गया होगा कोई का खा गा, तो आप जानते थे जब का को का माना था? बोलो, जानते थे ये का होता है, ये खा होता है, ये गा होता है? नहीं जानते। जो कहा मान गए। बचपन एक बहुत अच्छाई से भी भरा होता है। उसका नाम है, जो बड़े कहते हैं, घर वाले कहते हैं, जो जिनको विश्वास करता है, अपना समझता है, वो कहते हैं, उनकी मान लेता है। जाति हमने कहने से मानी, धर्म हमने कहने से माना, भगवान पूजा हमने कहने से मानी। तो कोई मैं और तुम कोई फर्क वाले नहीं हैं। मैं तुम्हारी तरह या तो मुझे भी बुद्धू मान लो, या मैं अपनी तरह तुम्हें भी बुद्धू मानता हूं। मैं बहुत कोई ज्ञानी तुम्हें नहीं समझता, ना अपने को। पर जब तरने का विषय आया तो तरने की बात क्यों, हमने अपनी आंखों सामने देखा जानवरों को मारते, सुअर को मारते, मछली को मारते, जानवरों को मारते, दूध दूहते समय डंडे से पीटते, हल पर चलाते, इक्के के घोड़े पर बैठते। इतना लगने लगा था कि इनको तकलीफ हो रही है। और घर वालों से, गांव से सुना था कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बस इतना ही सी बात थी। बच्चे थे, मान गए। आप लोग तर्क करते होगे, मेरे मन ने मान लिया कि यदि बुरा करेंगे तो हमको भी यही भोगना पड़ेगा, और जन्म होते रहते हैं। ये आखिरी नहीं है, जन्म होगा, जैसा करेंगे तैसा भरेंगे। ये बचपन में बैठ गई बात। तो कुत्ता न बने, मछली न बने, सुअर न बने, गधा न बने, घोड़ा न बने, मारे न जाएं, बैल न बने। बैल को लाद दिया, चढ़ाई है, जीभ निकालता है, फिर भी मारते हैं, उसे ले जाते हैं। ये हमने आंखों से देखा था। जो आंखों देखा वो बता दें, और जो सुनने से माना वो बता दिया। तो लगे थे पहले कि हम बुरा काम ना करें, तो भजन करने लगे। फिर लगा भजन करेंगे, अगला जन्म होगा, अच्छे बन जाएंगे, फिर और अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे बन जाएंगे। पर जब जन्म होता रहेगा, अब देखो ये से एक चिल्ली था, मैं सोचने लगा कि जब जन्म होता रहेगा तो अगला जन्म ठीक होगा, उसका अगला ठीक होगा, सब ठीक ही होते रहेंगे, कभी गड़बड़ी ना होगी। तो लगा फिर
जब जन्म होगा तो किसी न किसी जन्म में हम पाप भी करेंगे। ये तो सोचा था इस जन्म में ना करेंगे, ऐसा तो मन में बन गया इस जन्म में, लेकिन हर जन्म की गारंटी कैसे करें? तमाम लोग करते थे बुरा, और ज्यादातर बड़े आदमी बुरा करते थे। जो मैंने अंदाज लगाया बचपन में, जो धनी थे वो ज्यादा अत्याचारी थे, जो ताकतवर थे ज्यादा अत्याचारी थे। तो ये लगा अच्छा करेंगे तो बड़े बन जाएंगे, तब गड़बड़ करेंगे सो दुर्दशा होगी। तो फिर ये लगा कि जिसका जन्म मरण नहीं होता तो ही बात बनेगी। तो वो कैसे होगा? कहते जिसको भगवान मिल जाते हैं वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम अप्राप्य माम निवर्तन्ते। तो फिर लगा भगवान कैसे मिले? तो लगा गुरु के मिलने से मिलते हैं। तो एक पुस्तक में पढ़ा गुरुदेव का नाम कि उनके दर्शन करे तो चित्त ये हो जाता है, परमात्मा मिल जाता है। उनकी बातें सुने तो बस जब अटकी होती है, जब तुम्हें शादी की जरूरत थी तब तुमने कभी नहीं कहा कि ये विवाह पाखंड है, ये घुमाने से कहीं शादी होती है, चक्कर लगाने से क्या बनता है। आपने चक्कर लगा के शादी की कि नहीं? कर ली नहीं ना? हाँ देखो आपने क्या किया था, मान लिया नहीं। जो जरूरत होती है आदमी मान जाता है। शादी की जरूरत होती है तो पंडित चक्कर लगवा देते हैं, आप मान लेते हैं हो गया विवाह, परमानेंट हो गई जिंदगी भर को। तो ऐसे ही हमें लगा कि मोक्ष चाहिए तो गुरु के मिलने से होता है, वहां गए बहुत अच्छी बातें लगी। तो अब यहां तक तो हम अपनी हालत बता दी। दूसरी बालक हमारे युधिष्ठिर जी ने सम्मानी, उन्होंने कहा आप आनंद लें। तो भैया अभी मैं आनंद का ठेका नहीं लेता, मैं जान के इसलिए कहता हूं, उनकी बात बड़ी अच्छी है पर मैं थोड़ा तरीका बदल के कहता हूं। अस्पताल जब जाते हो तो इंजेक्शन लगता है, वहां लेटाए जाते हो, दवा दी जाती है, चीर फाड़ होती है, सब आनंद ही होता है ना? बोलो, आनंद के लिए तो होता है, पर उस समय आनंद होता है ये डॉक्टर नहीं कहते। बैठे रहना, उनकी बात मानना। अब तुम चाहो उसी दिन आनंद जाए तो गड़बड़ है। अब यहां तुम्हें आनंद ना आए, बैठना पड़ेगा। हाँ, यदि तुम चाहते हो ठीक ठाक घर आ जाएं, ठीक हो जाएं, घर वापस जाएं, परमात्मा तक यात्रा हमारी सुखद हो, तो फिर बैठे रहो। बाकी आज अच्छा लगे ये मैं नहीं कहता, कुछ बुरा बुरा भी कहूंगा। हाँ, सब अच्छा अच्छा नहीं कहूंगा। हाँ, शुरू शुरू में लोगों को अच्छा कह के पटाना पड़ता है। यदि डॉक्टर बुरा बोल दे ना तो कई बीमार कहेंगे मर चाहे जाए पे उस डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए थोड़ा हमको भी ख्याल तो रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तुम बुरा मानोगे तो कई बार आदमी इज्जत के लिए सब तो इकार कर लेता है, मरना। कई बार नाक के लिए घर में तलाक हो जाते हैं। अब देखो तलाक अच्छा नहीं है, पर कभी कभी मान अपमान हमको तलाक तक ले जाता है। इसलिए हम तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे, पर हमारी हर बात तुम्हें अभी अच्छी लगे जरूरी नहीं। अब डॉक्टर कई परहेज बताते हैं, फिर भी रोगी नहीं करता परहेज, ये भी जरूरी है। तो इलाज के समय कई कठिनाइयां आती हैं, पर अपना यदि इलाज चाहते हो तो सब स्वीकार करते हो। तो यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो कुछ कहूंगा मानना पड़ेगा, और नहीं मुक्त होना तो और जन्म होते रहेंगे। कभी न कभी जब दुखी हो जाना, देख लेना दुर्दशा औरों की, कुछ अपनी, तो फिर मन जब करे तब इस रास्ते आना। कोई ये थोड़ी कि इसी जन्म में हम, दूसरे जन्मों में हम नहीं मिलेंगे। कोई ना कोई गुरु हर जन्म में मिलता है। पहले लोगों को भी गुरु मिलते रहे हैं, जब हम नहीं थे तब गुरु नहीं मिले होंगे, सब मिलते रहते हैं। युगों युगों से दुनिया चली आई है, संत मिलते आए हैं, तारते आए हैं, लोग तरते आए हैं, और सब कभी नहीं तरे।
नहीं तो अब होते ही नहीं हम तुम। कोई ने सबको तार नहीं पाया, बहुत लोग गुरुओं की नहीं मानते, ग्रंथों को नहीं ठीक से मानते तो उतरते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे जब कोई बीच में उठने लग जाए और संतों को डरे शर्माए घरों से ना निकले, क्योंकि तो वो गुरुदेव कहते थे बड़े घरन की स्त्रियां आते में शर्माए, ते ही कारण कुतियां भई घर घर डंडा खाएं। बड़े घरन की स्त्रियां संतन से शर्माए, पिक्चर में ना शर्माए। हाँ वो तो देखें तो संतन से शर्माए, ते ही कारण कुतियां भई घर घर डंडा खाएं। तो देखो हम उसी बात को याद करके कहते हैं कि सब आ जावें, तो फिर कुत्ता कौन बनेगा, गधा कौन बनेगा, शुअर कौन बनेगा, वो भी तो कुछ चाहिए दुनिया में। तो वो कौन बनेंगे, वही बनेंगे जिनको यहाँ नहीं आने का मौका मिलता, कथा अच्छी नहीं लगती। तो ये ध्यान रखो। और वो भी आपने सुना है कि पाप जब ज्यादा होता है तो कथा अच्छी नहीं लगती, लगता है उठो उठो। अब मन लगने लग जाए, पहली प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले तो संत अच्छे लगे, दूसरी भी संत जो सुनावे उनकी कथा अच्छी लगे, और फिर गुरुओं की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, निर्माण होके नीवा होके संतों की सेवा करे। फिर बाकी अभी लंबी कथा आज नहीं करते, 3 बातें बता देंगे सार, बीज रूप में आज सब कह देंगे, वृक्ष फल फूल कल, ठीक, बड़ी जल्दी आ जाएंगे। समझ में आ जाए ये गारंटी नहीं, पर मूल बात कह देना चाहते हैं। हमने बहुत अध्यात्म संतों के ग्रंथ पढ़े, एक का नाम है देहाध्यास, मैं देह हूं यह अध्यास, इसका नाम है देहाध्यास। मैं देह हूं ऐसा लगना, ये देहाध्यास है। और जब से देह गेह निज मान्यो, तब से जीव ईश बिलगान्यो। जब से इसने देह को घर माना, तभी से जीव ईश्वर से अलग हो गया। इसी तरह से देह के मैं मानने से जीव भाव, जीव भाव क्या है, देह धर्म अहमिति अभिमाना, देह धर्म जीव धर्म, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, यह मैं हूं, इस अभिमान का नाम जीव है। यदि जीव में मैं देह हूं ये अभिमान ना रहे तो ये जीव मुक्त हो जाए। देह को मेरा और मैं बनाता है। देखो भगवान सारी सृष्टि में रहते हैं, वो अहंता ममता से मुक्त हैं। हम अहंता, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। डरना मत, जैसी हमारी लक्षण है पहले ये समझें, फिर इससे बचे कैसे, बस इतनी सी बात है। बचने के रास्ते हैं, जैसा हमें अनुभव होता है पहले हम उसे स्वीकारें कि हाँ हमको ऐसा लगता है, और जैसा हमें लगता है हमारे गुरुओं को ऋषियों को पता था, इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा जिसको लगता है वो जीव कहलाते हैं। और ये देह का अध्यास होता है। कोई कोई योगी ज्ञानी जो जन्मों जन्मों के संस्कारी हैं, वो यहाँ मुक्त होके आते हैं, हमको तारने आते हैं। हम लोग तो बंधे वासनाओं में आए हैं, कर्मों का फल भोगने आए हैं। शरीर का नाम भोगायतन है, इसके शब्द याद रखने लायक है। भोगायतन, भोगने के लिए शरीर मिलता है, इससे सुख भी भोगना होता है और दुख भी भोगना होता है। एक ही चीज नहीं, दोनों भोगने को मिलते हैं। धनी होते हो, गरीब होते हो, अच्छा पति बुरा पति, अच्छी पत्नी बुरी पत्नी, अच्छा नौकर बुरा नौकर, जानवर जो मिलते हैं वो भी कई बार खरीद के लाओ, तुम्हारे दरवाजे आके मर जाता। यदि खरीदने के पहले मरता तो वो रोता, खरीदने के 2 दिन बाद मरा तुम रो। शादी के पहले लड़की मर जाती
तुम्हारी शादी नहीं होती तुम्हारी तो तो उसके मरने का तुम्हें कुछ नहीं था, शादी होके मरी तो तुम भी रोगे। या पति शादी होने के पहले वो लड़का मर जाता तो तुम कोई बुरा न मानते, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं था। शादी होने के बाद यदि मरे तो तुम विधवा हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, समस्या हो गई। तो जब प्रारब्ध खोटा होता है तो वैसे ही संयोग मिल जाता है। जैसे जैसे कर्म का फल भोगना होता है वैसी वैसी परिस्थिति आती है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे तहां पर ताही तहां ले जाए। वैसा ही संयोग बन जाएगा। अच्छी जगह होते होते शादी ना होगी, जहां नहीं होना चाहिए हो जाएगी। तुम देखोगे 100 जगह जाओगे, वहां जहां तुम्हारा लाभ हानि जैसा ग्रह योग होगा वहां चले जाओगे। कई बार बच्चे जब शादी के लिए अच्छे लड़के मिलते हैं तब तक लड़कियां रिजेक्ट करती रहती हैं, पढ़ा नहीं है, सुंदर नहीं है, इनका घर अच्छा नहीं है, और तब तक हो गई आधी उम्र की, हाँ 30, 35, 40 की। अब लड़का नहीं मिले, अब बुढ़िया को कहां से लड़का मिल जाएगा। तो जब लायक थी तब अपनी चुनाव में लगे रहे। तो कोई ना कोई, उनकी गलती नहीं है बच्चियों की भी, कोई उनके ग्रह ऐसे ही थे, नहीं मिलना था तो वैसे ही अकल हो जाती है। तभी तो कहता हूं जैसी हो भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। जब राम को वनवास होना था तो सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी, मंथरा ने कैकेयी की। अब जो नौकरानी होती है वो मालकिन का दिमाग बदल देवे। जो सेवा में रहते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। कोई भी, अभी हमारे चेले कह दे वो भगत ऐसा है स्वामी जी, तो चेलों की ही मानूंगा। अब स्वामी विश्वात्मानंद चाहे जिसको अच्छा बतावें चाहे बुरा यही बताएंगे, मैं क्या जानूं। तो जिसके प्रति अच्छा डाल देंगे, हम प्यार से बोलेंगे जी, पहले ही गड़बड़ कर दें तो हम रूखा रूखा देखेंगे उनकी तरफ। हाँ, अब फिर उसको भी यही लगेगा बाबा कैसे हैं, मैं तो बड़ी ऐसे घूर के देखते थे, तो दूरी बन गई। ते चेले जो हैं या नौकर बड़े खतरनाक होते हैं। और ये जो मिनिस्टर हैं इनके जो पीए होते हैं वो पीए ही होते हैं असल में। ये जैसा चाहें, एक बार एक मंदिर गिरवा दिया गया हमारा हरियाणा में। अब कोई चमचों ने कह दिया चौटाला को, उसने गिरवा दिया। बाद में खैर गलती मानी और मैं मांग के रुपया दूंगा और ये करूंगा, वो तो चलो नेता सब बोलने में चतुर होते हैं। विषय ये है कि जैसा प्रारब्ध संयोग होता है वैसे ही सब योग मिल जाते हैं। हम जब जन्मते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार जगह, शरीर, परिवार सब मिलता है। हम कुछ करें, अब ये विदेशों की तीसरी बात भी आ गई। बचपन की बता दी मैंने, अपनी बता दी, अब विदेश की बता दूं। गुरुदेव ने पहचाना, वो तो त्रिकालज्ञ होते हैं, अंदर कुछ होगा, बीज अच्छा पड़ा होगा वो जाने। पर जब मैं विदेश गया मैं किसी लायक भी नहीं था, इंग्लिश जानता नहीं हूँ, सबको मालूम है मेरे साथियों को, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब ये पता नहीं कौन सा चक्कर है कि भारतीय मेरे को मानते नहीं, जिनको हिंदी नहीं आती है मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, तमाम आते हैं। अभी अभी 19 लगभग अमेरिका से आए थे और 17 रसिया से आए थे। 5 दिन का ध्यान शिविर भाग लिया। जितना प्रारब्ध है, जिनका जिनका हित अहित तो होना है, ये सब जुगाड़ बैठता रहता है। तुम्हें भी हमें भी बात एक ही है, इसलिए मैं बता रहा हूं, घबराओ मत। ज्योतिष को और प्रारब्ध को ठीक से समझ ले व्यक्ति तो दुखी नहीं होगा। जैसे मान लो बहू खोटी है, बुरा बोलती है तो तुम दुखी होते हो। अब यदि ये पता होता ये बहू थोड़ी है, बहू बनके तुम्हारे खोटे कर्म ही आए तो तुम्हारे कर्म दुख देते हैं, बहू थोड़ी दे रही है। बहू को लांछन देते हो, किसी को आरोप लगाते हो, तुम्हारे कर्म कुछ नहीं थे, ऐसे ही बहू आ गई, ऐसे ही लड़का हुआ है। बिलख क्या है मुनिनाथ, होनहार भावी प्रबल, जैसे खैर हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधियात। तो
जब कोई विलाप करता है राम लक्ष्मण तो वो समझाते हैं ये विलाप विलाप ना करो, सब हिसाब लिखा पड़ी है। जैसे अभिनय करने के लिए तुमको क्या बनना है, क्या करना है, कब मरना है, कब जीना है, कब उठ के लड़ने लगना है, अभिनय में सब पहले से निश्चित होता है। फर्क इतना है कि अभिनेता को पहले पता है, अभिनय में जो आता है मंच में सब पता होता है। तुम्हें अभी परसों का पता, सोचते कुछ रहो, किससे शादी होगी पहले पता नहीं था, कितने दिन की होगी ये भी पता नहीं था, तलाक होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं था, लड़के होंगे कि नहीं होंगे ये पता नहीं था, लड़के अच्छे होंगे कि बुरे होंगे, सेवा करेंगे कि हाँ क्या करेंगे नहीं ना पता था। इसलिए हम कहते हैं कि जो पता नहीं था हमें पता नहीं है, ये भी एक जीव है जिसको कल का पता नहीं है। निश्चित तो है, निश्चित बिल्कुल है, जैसे मरना निश्चित है, आपका तो नहीं निश्चित है मरना, पक्का है ना। निश्चित माने पक्का, मरना कच्चा है कि पक्का, पर यह भी पक्का है किस दिन मरना है ये नहीं पता। देखो एक बात पक्की है कि मरना है, पर यह पक्का नहीं कह सकते किस दिन मरना और कहां मरना, रोड में कि अस्पताल में कि घर में कि नाव में कि ट्रेन में कि जहाज में, आपको पता है, हमें पता नहीं। देखो हम देखो, तुम हमारी बात सुनना चाहे ना सुनना, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, पहले बता दें, हमको पता नहीं है किस दिन क्या होगा, लेकिन जो जो होगा उसे स्वीकार कर रहे, जो होगा जो निश्चित है होगा, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिस अभिनेता ने ये सब रंगमंच सजाया बनाया, जिसकी कंपनी ने ये नाटक कंपनी चलाता है वो जाने, जो हमें पाठ दिया करेंगे। हाँ पीछे रहता है डायरेक्टर, एक्टर के पीछे, अपन लोग तो सब क्या है, एक्टर, हम सब एक्टर हैं। पर हम वो एक्टर हैं कि हमें खुद पता नहीं है कल कौन सी एक्टिंग है। हम साल भर के पहले इस जगह का नाम तो बहुत बार सुना था, एक स्वामी आत्मानंद जी रामकृष्ण मिशन के, वो हमारे संपर्क में थे, कानपुर हमारे सम्मेलन में आए, नाम जानते थे, पर इस साल के पहले हमने सोचा भी नहीं था कि रायपुर आएंगे। अब देखो निश्चय था तो आ गए, हम नहीं आए, वो वही डायरेक्टर घुमाता रहता है। हाँ तुम्हें भी यही कहते हैं, जिस दिन तुम जान जाओगे कि कोई डायरेक्टर है, हम सिर्फ एक्टर हैं और एक्टर ही हैं, यहाँ कुछ लाभ हानि नहीं। एक्टिंग करने वाला मरने की करे, जीने की करे, गरीबी की करे, शादी की करे, एक्टिंग करेगा, अमीर बन जाए, राजा बन जाए, अभिनय करेगा, होता कुछ नहीं। क्यों? एक्टिंग है, वो एक्टर है। ऐसे ही यदि ये जान जाओगे कि हम भी कोई भोगने नहीं आए, एक एक्टर हैं, एक्टिंग करेंगे तो सुखी रहोगे। इसलिए ज्योतिष समझ जाओ, या भगवान की ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, हमको काम सौंपा है, काम करते हैं। ये न पूछो कि मरकर बोलो, हाँ तुम्हें पहले ही आता, इसीलिए कहलवाता था मैं, क्योंकि तुमने कोई पहले बार कथा तो नहीं सुनी है। कोई बाबा तो बचा नहीं, कोई प्रवचन ऐसा नहीं कि हम कहें तुम्हें थोड़ा आता ना हो, सब आता है। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे। लो इधर भेज दिया, इधर आ गए। अब इस साल सब नई नई जगह आए। देखो गोंदिया तो गुरुदेव आते थे, तो गोंदिया तो हम पहले से परिचित थे। अब राजनांद गांव आए, रायपुर आए, और अभी भंडारा आए, और अभी बालाघाट जाएंगे। अब अच्छा लगे बुरा लगे, तुम्हें तुम्हारा भला हो ना हो, इसमें भी जिनका जिनका योग होगा वही प्रेम से सुनेंगे। हमारे चाहने से नहीं, यदि हमारे चाहने से हो या तुम्हारे चाहने से, तो तुम कभी बूढ़े ना होते, हो जाते आप इच्छा करते हो बूढ़े हो जाए, नहीं,
मैं नहीं मानता कि मेरे चाहने से मेरा शरीर मेरे जैसा चाहूं नहीं रहता। इसलिए ये मेरे पर, हाँ इतना है कि चाह ही छोड़ दे, अभिनय करते रहें, जो भगवान कराएं, जिस दिन शरीर छुड़ाएं छोड़ दे में। अब तैयार रहें बस, बुरिया बिस्तरा तैयार बस। अपन यदि कहें कि नहीं नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, तो यदि उसका निर्णय हो जाए तो क्या होगा, लोग ऑक्सीजन चढ़ाते रहें। एक हमारे गुरु भाई हॉस्पिटल, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से गिर गए, एक चाय वाला भर्ती कराया है, हमको तो 3 दिन बाद पता चला। सच बात है, कोई मिल गया, जैसे एक्सीडेंट प्रारब्ध से हुआ, कोई प्रारब्ध वाला उनको ले भी गया और उसने खून दिया, और डॉक्टर भी मान गए कि अपरिचित है, तो कुछ औरों से खून चढ़ाया। फिर बाद में पता चला तो रितंभरा वगैरह खून देने गए। अब ये लगा बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा लगा, पर फोन आ गया इतवार को कि फिर डॉक्टर बुलाए गए। अचानक फिर तबीयत खराब हो गई, भीतर भीतर खून की पस बन गई। अब हमने फोन से पूछा तो कहने लगे ऊपर से फोन से बातचीत हो रही है। ऊपर से मतलब समझ गए ना, हाँ बातचीत हो रही है, अभी फैसला नहीं पक्का क्या होने वाला है। यदि वो कह देंगे आ जाओ, गए। अब हम नहीं रोक सकते, डॉक्टर नहीं रोक सकते, और डॉक्टर रोक सकते तो कम से कम अपने घर वालों को तो रोक ही लेते। ये सब ऐसे ही मामला है, डॉक्टर के घर में नहीं। एक कहानी मुझे याद आ गई, एक वैद्य का लड़का नहीं रहा, विवाह हो चुका था, चूड़ी फोड़ने के लिए, यहाँ रिवाज है कि नहीं, पर चूड़ी फोड़ने को माताएं उसको ले गई। तो एक जुलाहा ने, जुलाहे की घरवाली ने पूछा क्या है, कहीं वैद बाबा का लड़का मर गया है, तो ये विधवा हो गई, चूड़ी फोड़ने जाती है। तो वो भी चल पड़ी उन्हीं के साथ। जब उसकी चूड़ी फोड़ी जा रही थी तो जुलाहे की घरवाली ने अपनी चूड़ी फोड़ना शुरू कर दी। हम कहा तेरा कौन मर गया है, तू क्यों फोड़ती है? कहें जब वैद्य के मर गए तो मेरे मरे ही समझो। अब मेरे कौन बचा लेगा? जब वैद्य नहीं बचा सका तो तैयार है अपन फोड़ ही लेते। समझदार लोग पहले से तैयार रहते। एक जगह गर्मी के दिन थे, अब अभी तो यहाँ थोड़ी थोड़ी है, जबकि ठंडी के दिन है। गर्मी के दिन थे, तो गर्मी के दिन में वो ताप रहा था, जुलाहा ताप रहा था। तो वो चूड़ी फोड़ने चली गई। कहने लगे रोती क्यों है? कहने लगे जब ये जेठ में ताप रहे हैं तो ठंडी में तो मर ही जाएंगे। तो आप क्या समझते हो, यहां है कोई हमारी कथा सुनने आए हो? फिर मैं इसीलिए कह दूं, क्या हम बुढ़ापे को रोक लेंगे? हमारी कथा सुनते हो, हमारी कथा से क्या होगा? जो मैंने समझा है वो समझ लो बस, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने को बचा के दिखाते नमूना, तो तुम मेरे चेले बनते तो ठीक है कि स्वामी जी देखो बचे हैं, बुढ़ापा नहीं आने दिया, तो इनके चेला बनना ठीक है, हमारे मत बनना, हम किसी को बचाएंगे। हाँ ठीक है, देहाध्यास छुड़ाएंगे, जीवाध्यास छुड़ाएंगे, तुमको ब्रह्माभ्यास बताएंगे, जिससे हम मुक्त हुए हैं वही तुम्हें बताएंगे। हम कोई हेर फेर कर देंगे, सिर पे हाथ धर देंगे। बहुत दिन से लोगों ने सिर पे हाथ रखाया, बच्चों पे तो रखाते ही रहे। ये माँ इतना प्यार करती हैं बच्चे को कि अपने लिए चाहे कभी न कहें, बच्चे के सिर पे हाथ रखाती हैं, बच्चा ठीक ठाक रहे। अब बताओ, हमारी माँ ने भी तो हाथ रखाया होगा। हाँ, और हम तो पैदा ही वरदान से हुए। हमारी माँ के, वो आप हंसी करोगे, 11-12 मर चुके थे, तब हम लोग पैदा हुए। इतने पैदा होके मर गए, बचे ही नहीं। फिर वो देवी देवता मनाया, तब कोई देवी खुश हो गई, देवता खुश हो गए, तो हम बचे हैं। समझ में आए? तो भी चलो बच गए। अब बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी? कब तक मनाएंगी कि हम बचे रहेंगे? हाँ, थोड़ा जल्दी मरते वो ठीक नहीं लगता, अब तो बूढ़े होके जाएंगे, जाना तो
आया है सो, हाँ देखो आ गया ना तुमको। मुझे सब मालूम है, मैं वही कथा करता हूं जो तुम्हें आती है। हाँ, नई कथा करने को साधु के पास बचे ही कुछ नहीं। कितने, एक साबुन लगा रहा था तो पत्थर में कपड़ा तो खिसक गया नदी पर, और साबुन रगड़ रहा था पत्थर में। लोग क्या करते हो, कपड़ा तो वो चला गया। ऐसे ही तुम्हारे कई बार मन तो चला जाता है, अपन तो साबुन की बट्टी रगड़े रहते हैं। और क्या है, एक बात यदि तुम समझ जाओ तो मुक्त हो जाओ। कुछ लोगों ने कहा हमें मुक्त कर दो। यहाँ के रायपुर के कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे कैसेट सुने हैं और कुछ, वो कहते हैं हमें तो इस बार मुक्त कर दो। अब मैं इसी इरादे से आया हूं कि मुक्त ही कर दूं तुमको। हाँ देखो, पर मेरी बात जो एक है सुनने लायक बस, बाकी तो सब वही बातें हैं। और भी ये बता दूं कि वही ग्रंथ हैं, वही उपनिषद हैं, वही गीता है, वही बातें हैं। सिर्फ जहां तुम्हारा ध्यान नहीं जाता वहां ले जाना चाहता हूं। वैसे ही जवानी बुढ़ापा, वैसे ही भूख प्यास, वैसे ही नींद जगना सपना, सब वैसे ही होता है। फिर भी यदि मैं मुक्त हूं, पहली बात, यदि मैं मुक्त हूं तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यदि मैं ही मुक्त नहीं हूं तुम्हारी समझ में, अब तुम्हारी समझ का मामला है, श्रद्धा इसी को कहते हैं। तुम्हारी समझ में मैं मुक्त हूं तो जैसे मैं मुक्त हूं बताऊंगा कि मुक्ति का अर्थ क्या है। और ये कल खोलूंगा राज, और 2 दिन है, ये 1 दिन तो एडमिशन का होता है। ये जैसे महीने में जुलाई एडमिशन में जाती है, अगस्त से फिर थोड़ा पढ़ाई शुरू होती है, ऐसे ही 3 दिन को आए हैं। अब आज तो एडमिशन दिन है, अब सुबह सुबह जो आ जाएंगे समझ लेंगे कि ये एडमिशन वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। बाकी जो आखिरी दिनों आए या नाम लिखा के चले जाएं, कई ऐसे भी होते हैं। स्कूलों में नाम लिखा देते हैं, हमने पूछा क्या बात है, पढ़ने नहीं आता, कहने लगे नाम तो इसलिए लिखाया है कि लड़की वाले आएंगे तो पता लगेगा ये लड़का पढ़ता है तो शादी हो जाएगी। शादी के लिए भर्ती है, पढ़ाई के लिए भर्ती नहीं है। अब पता नहीं आप किस लिए यहाँ आए हो, जरूरी नहीं कि तुम मोक्ष के लिए आए हो, दर्शन करने आए हो, थोड़ा पुण्य हो जाएगा। संत दरस जिमी पातक टरई, संत के दर्शन से कुछ पाप कट जाते हैं, अच्छा है। और संतों के दर्शन करने वाले अच्छे माने हैं, नहीं तो कहते मोर के पंखे हैं जिन्होंने संत नहीं देखा। इसलिए लाभ तो है, पर कथा देखो, एक बार परीक्षित ने सुनी तर गया, तुमने तो कई भागवतें सुनी होंगी। अब देखो बात तो जरा सी है, ये थोड़ी है कि भागवत तुमने नहीं सुनी। वही भागवत सुन के परीक्षित तर गए, वही गीता सुन के अर्जुन तर गए। मैं करते करते हो गया, मैं धन्य हो गया, स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। वही गीता के श्लोक हैं पहले वाले, जिनको सुन करके अर्जुन कहता है मैं धन्य हो गया, मुझे स्मृति आ गई, मैं स्थित हो गया अपने आप में। अभी तुम देहस्थ हो, मैं कवि न हूं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। अपनी समझ के अनुसार उसमें मैं चालाकी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। जितनी मेरी समझ है ईमानदारी से मैं परमात्मा के गुण गाता हूं। भाई इतना ही मैं कह सकता हूं, अपनी समझ में मैं बेईमानी नहीं करूंगा, छिपाऊंगा नहीं। जो जानता हूं वो 2 टूक कहूंगा, जरा भी पर्दा नहीं। क्योंकि गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि, आरत अधिकारी जहां पावहि। गूढ़ से गूढ़ रहस्य साधु नहीं छिपाते। कब? जब आर्त अधिकारी दुखी व्यक्ति मिल जाए, उसके लिए चाहने वाला मिले, तड़प रहा हो, बीमार हो तो वैद्य दवा देते हैं, सांप काटा हो तो झाड़ने वाले झाड़ते हैं, नहीं उसकी विद्या ही समाप्त हो जाती। हमने सुना है यदि झाड़ने वाला सांप के काटने पर आवाज सुनाई दे जाए, ढोल बजे और मंत्र नहीं पढ़े तो उसका मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती। इसी तरह से यदि ब्रह्मज्ञानी किसी जिज्ञासु को
जरूरतमंद को यदि ब्रह्म विद्या नहीं सुनाता तो उसकी ब्रह्म विद्या की शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए जिज्ञासु के साथ कपट नहीं करना चाहिए, उसे सुनाना चाहिए। अब जो पात्र नहीं है उसके लिए तो भी क्या करेगा वो। तो आप भी ये मत समझना कि हम पढ़े नहीं। और इसी प्रकरण में एक सूचना फिर दे दूं, सुबह योग की क्लास है, योगासनों की और ध्यान की। तुम ये तर्क मत उठाना कि हम बूढ़े हैं हमसे नहीं बनेंगे, हम बच्चे हैं, हम स्त्रियां हैं, हम पढ़ी नहीं हैं। ये काम हम लोगों का है। तुम बूढ़े हो तो बूढ़े रहोगे, बूढ़ों की जैसे आसन कराएंगे। हम अभी करते हैं, कर लेते हैं, तो बूढ़े भी आसन कर सकते हैं। हाँ, बूढ़ों को धीरे धीरे इसी तरह से ध्यान बनेगा। तुम नहीं पढ़े हो, ध्यान बनेगा। ध्यान कराना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे ध्यान कराएंगे, ले चलेंगे। और योग दर्शन जानते हो क्या कहता है? तीन योग दर्शन के सूत्र हैं, याद रखो। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है, पहली बात। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब वृत्ति का निरोध होता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में, अभी देह में है, इंद्रियों में है, विषयों में स्थित है, जीव देह में स्थित। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब वृत्तियों का निरोध होता है तो जीव अर्थात दृष्टा अपने स्वरूप में अर्थात अपने अधिष्ठान परमात्मा में स्थित हो जाता है। योग दर्शन। तीसरा सूत्र है कि यदि योग चित्त वृत्तियों का निरोध ना करे तो क्या होगा? तो कहते वृत्ति सारूपम इतरत्र, अन्य सभी अवस्थाओं में वृत्ति के अनुसार होता है। वृत्ति सारूप्यम, तुम दुखी होते हो, क्यों दुखी हो? वृत्ति दुखी हो गई है, दुखाकार वृत्ति हो गई, दुखी हो गए। निद्रा वृत्ति हो गई, सो गए। सुखानुभूति हो गई, सुखी हो गए। बड़े की वृत्ति बन गई, पैसा जुड़ गया तो आपको लगने लगा हम बड़े हो गए। धनी हो जाते हो कि नहीं? देखो, झूठ नहीं बोलना, धनी होते हो ना। क्या होता है धनी होने पर? भूख ज्यादा लगती है, हाँ, हजमा ज्यादा हो जाता है, नहीं, बुढ़ापा नहीं आता। बोलो क्या लाभ है धनी होने का, मुझे ये बताओ। एक सिर्फ दिमाग में भूत आता है कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूं। बड़े होने का एक मानसिक वृत्ति बनती है, बाकी बड़े होने का कोई लाभ नहीं है। मैंने तो संतों से सुना था कि जो बड़े होते हैं ना, दही बड़े जानते हो ना, बड़े वो जो उड़द की दाल के बनते हैं, हमारे संत कहते थे बड़े ऐसे ही नहीं बनते, पहले पिसते हैं, फिर तले जाते हैं, फिर मट्ठे में डाले जाते हैं, ऐसे बड़े बनते हैं। हाँ, बड़ी समस्या। और बड़े बनने का लाभ क्या है? देखो, लोगों के बीच सिर्फ एक अभिमान के सिवा कि मैं बड़ा हूं, बाकी मरने में जरा फर्क पड़ता होगा ना। अमीर आदमी कैसे मरता है? और तरह से आराम से मरता है, बल्कि गरीब शायद आराम से मरता हो। जितने बड़े हैं वही ज्यादा चिंता से मरते हैं। बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। अब मैं सोचता हूं कि अधिक देर तक आपको सुनाऊं मैं तो देखो, एक हंसी की बात बता दूं। लोग मुझे कहते हैं बिगड़ा नल। बिगड़ा नल जानते हो? बहता ही रहता है, कोई प्यासा हो ना हो बह रहा है। हाँ, तो हम तो बिगड़े नल हैं, सुनाते रहें। लेकिन हम तुम्हारा समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते। आज तुम भी थके आए, हम भी थके आए। 2 दिन का सत्संग है, ये तीसरा दिन तो हमारा ऐसा ही है। भूमिका बनाई है, ध्यान में आइए, वो हमारी जिम्मेदारी है। कैसे लगेगा? जिनका नहीं लगा उनका भी लगेगा। तुम आता है, नहीं आता, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। और बड़े बड़े संत ज्यादा पढ़े नहीं थे। गुरु नानक देव जी कोई बहुत पढ़े नहीं थे, मेरे गुरुदेव भी पढ़े नहीं थे। अपना हस्ताक्षर मुश्किल में कर पाते थे, कहना पड़ता था अब आ लिखो। स्वामी और तो लिखा ही नहीं कभी। स्वामी लिखने में भी झंझट थी, तो आ खा और ना डा
और डंडा ऐसे बोलते थे तब लिखते थे। इतने पढ़े थे उनके हम चेला हैं, समझ में आए? हाँ, तो अंदाज लगा लो हम कितना पढ़े होंगे। तो तुम पढ़े हो नहीं हो, हमारा काम है उधर ले चलना। कबीर साहब ने जो लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरुओं ने लिखा है उस पर पीएचडी लोग करते हैं। कबीर साहब की वाणी पर पीएचडी होती है और वो शायद मिडिल पास भी न रहे होंगे, मैं अंदाज बताता हूं। तो ये कोई पढ़े की विद्या नहीं है। कबीर साहब ने तो ये कह दिया, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। आप साधना में लग जाओगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। आप विश्वास करो, यदि बच्चे की तरह होगे तो पढ़ जाओगे। अब पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए लोग कहते बूढ़े तोते बोले। तोता होता है ना, मिट्ठू क्या बोलते हो? गुजरात में क्या बोलते हैं तोते को? है यहाँ भी हाँ पोपट, हाँ गुजराती। तो देखो बूढ़े तोते नहीं पढ़ते, नए नए को पढ़ाओ, पढ़ो पट्टू दूध रोटी चित्रकोटी पढ़ जाता है। अब देखो, माने बच्चा को जो पढ़ाओ पढ़ जाएगा। जानवर के बच्चे भी जब वो ट्रेंड हो जाते हैं एक भाषा में फिर नहीं पढ़ते। अब मुश्किल ये है कि तुम देहाभिमान से ट्रेंड हो गए हो, हम ये हैं हम वो हैं। अब इसको सबको पूछना, नए सिरे से तुम कौन हो ये बताना, उसके लिए ग्रंथों के हवाले देंगे कि देखो ये भगवान ने कहा, ये तुलसीदास ने कहा, ये अमुक संत ने कहा। और जितने भारत के संत हैं, मैं यहाँ ये इस बात की प्रसन्नता है मुझे कि जहां से अभी आए वहां भी सब संप्रदायों के संत थे। यहाँ पर भी हमारे युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर बहुत अच्छे जानते हो, युधिष्ठिर धर्मात्मा। तो ये सभी संत मिलकर के इकट्ठे ये शोभा यात्रा निकाली, ये एक अच्छी बात है सब मिलके। ये तो रायपुर में मैंने ये जो देखा बहुत अच्छा लगा मुझे। अब दूसरी अच्छी बात सिर्फ इतनी कि आप अपनी बात को व्यवहारिक रूप में रखते हुए, व्यवहार में वही जो पढ़ा है समाज चलाने के लिए, देश चलाने के लिए वैसे ही, लेकिन थोड़ा जब गहरी नींद में जाते हो तब क्या होते हो, ऐसे ही जब ध्यान में जाओ तब तुम आदमी नहीं रहो, औरत नहीं रहो, उसको अमन दशा कहते हैं, अमन। और शंकराचार्य ने कहा है ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो। अभी देखो शंकराचार्य ने ये किसके लिए लिखा ना हम मनुष्यो? कोई गधा पढ़ेगा इसको? मनुष्य ही पढ़ेंगे। माने मनुष्यों को ये समझाना है कि तुम मनुष्य नहीं हो। देखो एक हमारा ग्रंथ कहेगा तुम मनुष्य हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम मनुष्य हो, जानवर नहीं हो। पहले तुम जानवर नहीं हो, मनुष्य हो, इसलिए जानवरों की तरह नहीं चलो, मनुष्य की तरह चलो, ये बताएंगे। पर जब मुक्त करना है तब ये बताएंगे कि तुम मनुष्य भी नहीं हो, पुरुष भी नहीं हो, स्त्री भी नहीं हो, और अंत में कहेंगे जीव भी तुम नहीं हो। ये आभास है तुम्हें, जीवाध्यास देहाध्यास है। ये दो अध्यासों को छोड़कर तुम आत्मा हो ये जानने की कोशिश करो, और ये कल के में बताएंगे। आज यहीं अभी समाप्त करते हैं।